आज की टॉपिक है राजा सर ने स्वर्ण मुकुट सोने का मुकुट पहनना कब और क्यों बंद किया। तो चलिए देखते हैं। ये कहानी है जब द्वापर युग के अंत में पांडव कहते हैं राजा परीक्षित को मतलब कामकाज सौंप के मतलब राज पे बैठा के जब वो चले गए तो कहते हैं कलयुग मतलब कहते हैं ना कली काल जो कहते हैं ना वो एक कहते हैं चोर की भांति प्रवेश किया। अलग अलग कहानी अलग अलग धारणा है लेकिन आप समझिए सब क्लियर हो जाएगा क्योंकि मेन टॉपिक क्या था, राजा सब ने स्वर्ण मुकुट पहनना कब और क्यों बंद किया। ठीक है, तो देखिए कोई भी कहानी मिला लीजिएगा आप, लेकिन ये देखिए तो जब वो हुआ तो जब आमना सामना हुआ, ये हो गया राक्षस कलयुग और ये हो गया परीक्षित। ठीक है, ये हो गया परीक्षित। जब ये प्रवेश करना चाह रहा था तो पहले एक समझिए अपने आप टॉर्च क्लियर हो जाएगा। ये जब मतलब जैसे धरती में प्रवेश करना, ठीक है, तो परीक्षित ने कहा, देख लिया तो इन्होंने कहा कि तुम मेरे रहते मतलब परीक्षित के रहते हुए तुम इस जगह प्रवेश नहीं कर सकते धरती पे। तो सिस्टम था ना कि शरण में आए को शरण थी, तो इन्होंने इनसे शरण मांग ली। और कहीं पे कहानी क्या है, ये मतलब एक गाय को कहते हैं ना वो पीट रहे थे जिसमें तीन एक पाँव पे खड़ा था। ठीक है, तो कहानी जो भी बना टॉपिक है राजा सब ने सोने का मुकुट पहनना कब और क्यों बंद किया। तो वो देखिए तब इनसे जब कहने जैसे शरण में गए परीक्षित की, तो परीक्षित ने क्या कहा, राजा परीक्षित ने क्या कहा, उनको 4 स्थानों पर रहने के लिए। कौन कौन, जहां ध्यान से नोट कीजिएगा पॉइंट्स, जहां जुआ खिला जाए, जहां जुआ खिला जाए वहां पे इसका वास होगा, पहला। दूसरा नंबर पे क्या था, जहां मद्यपान मदिरा हो, मदिरा पान जो कहते हैं ना दारू वाइन फलना चिलना मदिरा, हाँ ठीक है, मदिरा पान कहते हैं ना जहां करता हो। तीसरा पर स्त्री मतलब संग, पर स्त्री संग जहाँ पे कहते हैं ना पराई स्त्री को आप अलग दृष्टि से कुदृष्टि से उसके साथ आप कुछ समझे ना, पर स्त्री संग। और चौथा जहाँ हिंसा होता हो, हिंसा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे असत्य झूठ ये सब थोड़ा सा रहता ही है। ठीक है, कहने का तात्पर्य काम ये सब आसन, तो कहने का तात्पर्य ये चीज जहाँ होता हो वहां पे इसको रहने दिया जाए। तो इन्होंने मांग की क्या कि ये तो 4 स्थान सीमित है, क्योंकि पूरा जो धरती देखी थी कि राजा परीक्षित के, ठीक है, मतलब तो कहा भाई मतलब इतने जो है ये तो सीमित है। तो एक नया देख तो इन्होंने कहा ठीक है, धन में कहते हैं ना रजोगुण का वास होता है, तथा तुम सोने में भी क्या करोगे, वास करोगे। 5वां स्थान क्या दे दिया, सोना। ध्यान से देखिए, सोना मतलब गोल्ड, ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, मुकुट। अब कितना बात कहती है, ठीक है, अब वो वही है कहते हैं अदृश्य रूपी। ठीक है, अदृश्य है क्योंकि ये सब पावर तो था ही। ठीक है, अब वो देखना न देखना और दिव्य दृष्टि, तो आप किसी को उजागर कर तो वो अलग टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि जो टॉपिक है उस पर करते हैं। तो इनका जो परीक्षित पे जो सोने का मुकुट था बस यहाँ पे इन्होंने अपना जगह बना लिया। ठीक है, सोने के मुकुट में बना लिया। अब क्या हुआ, उस दिन जैसे कहते शिकार करने गए, तो कहते नहीं है कि अगर वन को शिकार करने तो कहते कुछ नहीं मिला, मतलब थका हारा रहा। ठीक है, तो थका हारा गया तो कहते एक ऋषि के आश्रम में, ठीक है, ऋषि श्रमिक थे। ठीक है, वो ऋषि समझ लीजिए। ठीक है, ऋषि, ठीक है, ऐसा आगे रख लीजिए या आगे रख लीजिए फिलहाल। ठीक है, ऋषि के आश्रम में गए। ठीक है, ऋषि श्रमिक। ठीक है, तो वहां देखे तो देखे एक योग में मतलब लीन थे। ठीक है, उन्होंने कुछ बात कहा नहीं जो ना, तो जो माथा में जो बैसा था ना, बैठा था कहने का तो सोने के मुकुट में, समझ गए ना, तो वो क्या कह रहा था, वही डर कि भाई ये मतलब खेल खत्म कर दो, तुम राजा हो तुम्हारी सुन नहीं रहा है, जो महीने में कहते हैं ना राजा हो तुम्हारी सुन नहीं रहा है। ठीक है, खेल खत्म करो। लेकिन उनका जो पालन पोषण जो इतने अच्छे से हुआ था, कहने का तात्पर्य समझ लो ना, हाँ कहते हैं ना अच्छे संस्कार, तो मन तो लेकिन अंतर आत्मा जो गवाह देता है, पता है ना, हाँ अरे नहीं ये ठीक नहीं होगा। फिर भी न चाहते हुए भी जो मरे हुए सांप था वहाँ उसको क्या किया, उसके
ऋषि श्रमी के मतलब गले में लटका दिया। अब ये हुआ तो इन सब को देखते हुए कहते हैं ना, चार दोस्त उनके जो आसपास रहते हैं वो देख लिया, तो इनके बच्चे के वो जाके इनके पुत्र को कहती है। अब इनका पुत्र न सोचा न समझा, डायरेक्ट श्राप दे दिया। उस समय की बात है, समय की बात है, श्राप 2 मिनट में अभी कहते हैं, अभी बिरला ही वैसे मिलते हैं, नहीं तो सिद्ध अधिकतर रहते थे। तो उनके पुत्र ने उन्हें श्राप दे दिया, ठीक है। तो किसी के ताले भी नहीं टलेगा, ठीक है, तर्कनाक काटने से। तो अब इनका तो भाई ये शादीवाद वाला सिस्टम, तो इनका तो ये तय हो गया। अब जब ये अपने योग निद्रा से खुले ऋषि श्रमी, ठीक है, तो इन्होंने तत्क्षण देर किए हुए सब कुछ देख लिए क्या सिस्टम हुआ था, ठीक है, कहते ना हाँ दिव्य दृष्टि होता है ना जो जानने वाले जो, तो सब कुछ देखने के बाद वो तुरंत उसी समय संध्या में चले गए। और इनकी जब ये देखी तो इन्होंने जब मुकुट हटाया था तो इनका बुद्धि जैसे कहते हैं ना खुला, ठीक है, बुद्धि क्या हुआ, खुला कि क्या हो गया था। तो अब ये चीज होने के बाद इन्होंने भागवत कथा की मतलब जैसे कि है कि सुनिए ताकि तुम्हारा लोग पर लोग सब सही हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये तो टाले ही टलेगा नहीं, ठीक है, आप करें तो करें क्या उस समय, ठीक है। अब आज के समय की तो बातें छोड़ो, आज का तुरंत जाके क्या होगा वो बात की बात है, अगर पता चल जाए सही है तो ये हुआ। अब ये चीज जब ये राजा का, अब यहाँ 7 दिन के बाद आप समझिए ना, जैसे तक्षनागर ये चलेगा, इससे पहले अपना भागवत कथा जो भी कहते हैं वो कर लिया, ठीक है। अब ये बात हो गया तो उस समय सोने का मुकुट सभी पहनते, सभी राजा महाराजा, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे योगी तपस्वी सब थे। तो उन्होंने जब अपने अपने शिष्य को जब ये समझाया, कहने का तो होता है ना योग से, तो सभी को साथ कुछ जगह ये तबाही मचा दिया ये कि कली जो कहते हैं राक्षस जो थे, मतलब कहने का मतलब, तो ये तबाही मचा दिया। तबाही कैसे मचा दिया, किसी के यहाँ पे मुकुट में, क्योंकि मेन ही आदमी को टारगेट कर रहे थे। किसको कर रहे थे, क्योंकि कह रहे थे जहाँ हिंसा होगा वहाँ जाएंगे, तो वहाँ तो जाते ही थे, लेकिन उससे ज़्यादा जहाँ राजा जहाँ लोकल स्तर लेवल स्तर होता है ना, मतलब एक लेवल स्तर, जैसे कहते हैं ना कि पूरा तो यही थे, फिर जगह जगह स्थानीय लेवल पे, तो सभी जिसके उसमें जा करके बैठ जाते थे और उसको उससे अधर्म गलत करवा देते थे। तो वहाँ का वही रूल रेगुलेशन गलत वाला स्टार्ट हो गया। अब जब ये ज़्यादा होने लग गया तो सबको ये तो आभास हो जाता है सिद्ध मुनि सबको कि भाई ये सब किस सिस्टम, तो सभी ने सबसे पहले कहा धीरे धीरे जिस चीज़ को जैसे जैसे पता चला, स्वर्ण मुकुट का त्याग कर दिया कि ना मुकुट सोने का मुकुट रहेगा सर में, ना वो बैठेगा। अब भाई अब तो ये भी कह दिया, अरे दिक्कत हो गया, मतलब कहने का तात्पर्य कुछ ज़्यादा ही तबाही तब ये मजा दिए सभी जगह के। आप कहानी जैसे सुने हो, तो सोने का मुकुट जैसे ऋषि मुनि सब तपस्वी सब कहते हैं ना, जो समझाते गए, मतलब उस समय दिव्य दृष्टि से देखे तो सभी ने त्याग कर दिया। आप कुछ समझ गए, कहते हैं ना इधर ये हुआ है कहानी, तो मतलब कहानी का कहने का तात्पर्य कि समझ लेता है, सुन लेता है, तो कहते नहीं भाई ये चीज़ छोड़ दो। हाँ, तो ये चीज़ स्वर्ण मुकुट का त्याग वहाँ, तो आज की टॉपिक क्या था, राजा सब ने स्वर्ण मुकुट का त्याग क्यों किया, तो ये था, ठीक है। अब यहीं से अब ये क्या करे, जहाँ जुआ खेला जाए वहाँ पे बैठेगा, फिर आपस में बैठ के अरे ये गलती कर रहा है, ये मेरी दाव है, ये है, ये मेरा है, वहाँ पे हिंसा, ठीक है, जहाँ हिंसा हो रहा है उसमें घुस जाओ तत्काल उसमें, ठीक है, जहाँ पे पर स्त्री समझ गए हो ना, हाँ, इस हिसाब से फिर कहीं कहीं भी हिंसा हो गया, ठीक है, फिर आपका हो गया, ठीक है, तो ना, तो ये कब तक था सीमित, जब तक समझ रहे हो ना, जब तक बैठी था। जैसे ही उसका खेल खत्म, मतलब कहते हैं गए, इसके बाद उन्होंने अपना पैर पसार लिया। अब आज के डेट में देखिए तो घर में माँ बहन बाप बेटा भाई सब में क्या हुआ, ये प्रवेश कर चुका है, पत्नी पतना, समझ गए ना, हस्बैंड सब हर जगह। तो और जहाँ नहीं भी हो, मुकुट नहीं भी हो तब भी, ठीक है, पैसा मतलब कुछ भी आप किसी भी चीज में लाल, इतनी मतलब कुट के हर चीज में, जो जिससे हमें मतलब नहीं है उसमें भी लालच, किसी भी चीज में। तो ये इस तरह से ये, और हर जगह क्या कर रहा है, अपना प्रभाव, जिससे सबका क्या हुआ था वहां पे, सोने को हुआ तो इसका सर्वनाश हुआ। तो उसी तरीके से जिस में ये प्रवेश कर रहा है, जिस में ये प्रवेश कर रहा है, वो अगर अपने आप को आत्मशुद्धि न करे, ठीक है, मतलब समझ गए ना, इसका तो पता ही होगा, नहीं पता भागवत को तो दिया था, ओम का जाप कर सकते हैं जिस देवी देवता को मानते हैं उनका,
नाम लीजिए, ठीक है, 10 मिनट बस काफ़ी है, वो आगे डिटेल में होगा। तो अब जो है यहाँ पे इस सब का क्या हुआ, मतलब कहने का तो नाश होने लग गया, जो इसके ग्रसित होने लगे उसका वही कर्म चक्र में कहते हैं ना फंस गया, ठीक है, कि समय से पहले समझ दो ना, जब क्योंकि वही हो रहा है ना इसके बाद, क्योंकि वो तबाही मचा दिया पूरा, ठीक है, तबाही का समय से पहले इसलिए मैंने बोल दिया क्योंकि जिस स्तर पे ये था लेवल पे उस समय तो उसने जो किया कर दिया, इसके बाद सीमित रखा था, इसके बाद वो अपना आतंक ला दिया, और फिर इसका बीच में कम क्यों हो गया, क्योंकि सबको पता चल जाता है तो सब क्या होता है, सब सतर्क सावधान होता है। लेकिन आज ये इस लेवल पे पहुंच गया कि हर चीज में, तो इसीलिए आप सबको अगर चाहते हो कि ऐसी नौबत न आए, ठीक है, तो आपको वही है, आज तो हर जगह कान बसा रखा है, जिसमें मेन जुआ, मदिरापान, परिवेशन, फिर आपका हो गया हिंसा और रजोधन, मतलब कैल्शियम तो है ही, और बाकी हर जगह किसी भी जगह घर पर, तो इसलिए आपको अपनी बुद्धि आत्मशुद्धि के लिए मेडिटेशन यानी परमात्मा की जाप करना उचित है, वो उनका उच्चारण कीजिए, ठीक है, 5-10 मिनट काफ़ी है, ठीक है, जिस देवी देवता को मानते हो आप अच्छे से, ठीक है, उनका उच्चारण कीजिए। तो इस तरह से धीरे धीरे और अपने आप की अंतरात्मा की सुनिए। देखिए यहाँ पे क्या क्या था, परीक्षित थे, यहाँ सुना था इसलिए मारते मारते छोड़ गया, लेकिन फिर भी वो का जो है मरा हुआ सांप डाल ही दिया था। तो इसीलिए जब अंतरात्मा आपकी कह रहा है तो उसको सुनिए, ठीक है, समझिए क्या कह रहा है। लेकिन आपसे कोई कह रहा है, ये देखिए ए है और ये बी है, ये आपकी अंतरात्मा कह रहा है कि आप सही हो, ठीक है, और ये कह रहा है नहीं गलत करो गलत करो गलत करो, और इसके बार बार बोलने से ना आप सी के प्रति बहुत ही गलत करते हो। तो यहीं पे तो हो तो क्या, यहाँ पे एक दूसरे से ये, और इस तरह से जब आप करते हो इसे गलत, तो इससे उम्मीद कैसे कर सकते हो, तो ये भी तो आपको मानेगा, तो इस तरह इसमें प्रवेश किया, इसलिए सभी तरह ये तबाही मचा रखा है। और अगर आप चाहते हो तो मैंने इसे बता दिया कि क्या करना है आपको, ठीक है, एक पेज राम राम लिख सकते हैं, ठीक है, तो आपको जो भी हो राम राम कृष्ण किसी का भी समझ के ना, परमात्मा का शिव शिव, ठीक है, नमः शिवाय, कुछ भी किसी भी देवी देवता का, ठीक है, उनका उच्चारण कीजिए, तो उस हिसाब से तो आपका माइंड बुद्धि वृक्ष जो है और हर जगह आज फैल चुका है। आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा आज सीमित नहीं है, वो फैल चुका है, कहाँ है ऐसा, शायद ही कोई ऐसी जगह हो जो बचा हो, ठीक है, तो इसलिए इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप समझ गए ना। हाँ, इस सबसे मतलब इस सबका क्या करना पड़ेगा, सबसे दूर, ये सब दूर, ठीक है, और इसी सबसे नहीं है, अभी तो बहुत जगह है। आप जैसे पेरेंट्स से कैसे बात करते हो, आपकी अंतरात्मा कह रहा है कि हाँ पेरेंट्स को गाली देनी चाहिए, पेरेंट्स को भगाना चाहिए, ये बताइए, तो आप कर रहे हो, तो आप समझ रहे हो ना, उसमें प्रवेश है, तो जो जो भी गया उस सबका क्या हुआ, नाश हो गया, यहाँ पे समझ रहे हो ना, उससे गलत करवा दो फिर उसका नाश कर दो, तो वही चीज हो रहा है। अगर आप चाहते हो बचना तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को आत्मशुद्धि करना पड़ेगा, आप समझ गए ना। हाँ ठीक है, अब इसको जितना बढ़ाएंगे ना उतना बढ़ेगा, इसलिए आप समझ गए ना कि राजा सब ने सोने का मुकुट पहनना क्यों बंद किया। ओके।